नमस्कार सभी को। आज शुक्रवार 20 दिसंबर 2567 है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस संसार में शांति का सार कैसे स्थापित किया जा सकता है, ताकि हम सभी उस मूल तत्व को जान सकें, जो हमें एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने से मुक्त करता है और समस्त दुखों से ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। सभी प्रकार के दुख हमारे भीतर की प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जब यह प्रकृति बाहरी अवस्थाओं पर आश्रित हो जाती है। यह आंतरिक प्रकृति हर वस्तु को पकड़ लेती है, उसे अपना मान लेती है। यह मान लेती है कि यह भूमि हमारी है, यह घर हमारा है, यह शरीर हमारा है, यह संपत्ति हमारी है, यह क्षेत्रफल हमारा है, यह पद प्रतिष्ठा हमारी है, यह परिवार, ये रिश्तेदार, यह कुल हमारा है। अगर हम थोड़ा भीतर की ओर लौटें, तो हम देखेंगे कि ये सभी वस्तुएं वास्तव में बाहरी हैं। जब हम भीतर से देखें, तो हर चीज़ बाहरी ही प्रतीत होती है, और यदि वह वस्तु बाहरी है, तो वह हमारी कैसे हो सकती है? क्या हम इसे इस रूप में देख सकते हैं? मान लीजिए कि हम इस ब्रह्मांड में हैं, है ना? और हम पीछे हटकर इस पृथ्वी पर आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी पृथ्वी के बाहर है, वह हमारा नहीं है। अब और पीछे हटिए, इस शरीर तक आइए। हम केवल इस शरीर के भीतर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी शरीर के बाहर है, वह हमारा नहीं है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर हम इस शरीर में ही हैं, तो शरीर के बाहर की हर चीज़ हमारी नहीं है। यह बात सरल है, समझ आ रही है ना? अब और भीतर आइए, भीतर की ओर लौटिए। जब हम भीतर आते हैं, तो केवल एक ही चीज़ रहती है, अनुभव करने की जागरूकता। आवाज़ें हैं, कल्पनाएँ हैं, भावनाएँ हैं, यही है भीतर। पहले यहीं भीतर के इस बिंदु तक आइए। अगर हम इस भीतर की ओर आते हैं और आँखें बंद करते हैं, चलिए, आप भी आँखें बंद करके देखिए। भीतर आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, जो अंदर ही बोल रही है, और साथ ही एक अनुभव हो रहा है, जो उस आवाज़ को जान रहा है। जो भी छवियाँ मन में आ रही हैं, वे भी अंदर हैं। भावनाएँ भी यहीं हैं, इस भीतर में। अब आप इस भीतर में हैं, उस जानने वाले अनुभव के साथ, जो आवाज़ को जान रहा है, जो कल्पनाओं को जान रहा है, जो भावनाओं को जान रहा है, ये सब भीतर हो रहा है। जब आप इस तरह से भीतर जान रहे हैं, तो यह शरीर अब मैं नहीं रह जाता, यह भी बाहरी चीज़ बन जाता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? आँखें बंद रखिए, भीतर आइए और भी गहराई में आइए। जब हम और भीतर आते हैं, तब केवल वही शुद्ध जानने की स्थिति बचती है, बस जानना ही रह जाता है। यह शांति से जान रहा होता है, वह हर चीज़ को जानता है, आवाज़ों को भी, भावनाओं को भी, भीतर केवल जानना ही जानना है। इसका मतलब यह हुआ कि हर चीज़ बाहर की हो गई, यहाँ तक कि वह आवाज़ भी, जो मन के भीतर बोलती है। जब आप मन में कोई बात दोहराते हैं, वह आवाज़ भी अब बाहरी हो जाती है। यदि हम भीतर केवल शांत भाव से जानते रहें, तो हम देखेंगे कि आवाज़ केवल कुछ है, जो बाहर प्रकट हो रही है, जिसे चित्त जान रहा है। हम स्वयं चित्त हैं, हम वह जीवन तत्व हैं, खाली, स्वच्छ, पारदर्शी, जो केवल जानने का कार्य कर रहा है। जो अभी जान रहा है, वह आवाज़ को जान रहा है। आवाज़ एक जानी जा रही वस्तु है, एक ऐसा तत्व जो बाहर है और चित्त उसे जान रहा है। जो भी मन में चित्र उभरते हैं, वे भी जानी जा रही चीज़ें हैं। भावनाएँ, चाहे वे सुखद हों, असंतोषजनक हों या तटस्थ हों, सब जानी जा रही वस्तुएँ हैं। भीतर बस एक जानना है, शांत, स्थिर और निस्संग जानना, जिसमें कोई कथा नहीं है। यही जानना है, और शेष सब कुछ बाहरी है। जब हम और गहराई में प्रवेश करते हैं, भीतर से भीतर की ओर, और गहरे उतरते जाते हैं, धीरे-धीरे गहराई तक, तब अंत में एक ऐसा बिंदु आता है, जो पूर्णतः खाली होता है, जिसमें कुछ नहीं होता। जब हम उस गहराई में स्थिरता से उतरते हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं बचता, केवल एक आंतरिक प्रकाशमय रिक्तता रह जाती है। लेकिन उस रिक्तता को भी हम अनुभव कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि यह खालीपन है, और हम यह भी जानते हैं कि हम इसे जान रहे हैं। बस इसको पहचानिए कि यह है रिक्त तत्व, पारदर्शी, शुद्ध और स्वाभाविक रूप से खाली। इसमें कुछ नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। क्या आप देख पा रहे हैं? जो जानने की प्रक्रिया हो रही है, वह स्वयं हो रही है। आवाज़ आती है, और जानने की प्रकृति स्वयं उसे जान रही है। क्या आप देख सकते हैं कि यह जानना अपने आप हो रहा है?
ध्यान से देखिए, हम कहाँ हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रकृति स्वयं देगी। प्रकृति स्वयं स्वीकार करेगी कि वहाँ कोई मैं नहीं है। जब यह प्रकृति स्वयं स्वीकार कर लेती है कि इसका कोई रूप नहीं है, इसमें कहीं भी यह नहीं दिखता कि हम इसमें हैं, तब वहाँ केवल खालीपन होता है, अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी। इसमें मैं नहीं होता और यह किसी का स्वामित्व भी नहीं है। यह अत्यंत निर्मल जीवन तत्व है। यदि हम ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि इसमें कहीं भी मैं नहीं है। इसे न संभालने की आवश्यकता है, न इसे पाने की चाह होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति पहले से ही शुद्ध है, खाली है, पारदर्शी है। यहाँ हम बस इसे पहचानते हैं, बस यहीं तक, हल्के से। यह जो प्रकृति है, यही वह जीवन तत्व है, खाली, पारदर्शी, निर्मल। हमारा कार्य केवल यह देखना है कि जो जानना हो रहा है, वह स्वयं ही जान रहा है। वह स्वयं ही देखता है, वह स्वयं ही आवाज़ को सुनता है, वह स्वयं ही स्वाद को अनुभव करता है, वह स्वयं ही स्पर्श को जानता है, वह सब कुछ स्वयं ही करता है। क्या यह सत्य नहीं है? इस जीवन तत्व को स्वयं उत्तर देने दीजिए, जब तक कि वह स्वयं से उत्तर न दे दे और स्वीकृति न आ जाए कि इसमें कहीं भी कोई मैं नहीं है। जब यह जीवन तत्व स्वयं उत्तर देता है, जब यह उद्घोष स्वयं होता है, तब हम सभी की आँखों से आँसू बहने लगते हैं। हम अत्यंत हल्के हो जाते हैं और हमें स्पष्ट दिखने लगता है कि सब कुछ केवल एक कल्पना है। इस संसार में सब कुछ केवल एक माया है। यह संसार एक स्वप्न जैसा है और हम इस स्वप्न को वास्तविक मान बैठे थे, लेकिन वास्तव में इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हम स्वयं वह जीवन तत्व हैं, खाली, पारदर्शी, निराकार। हमारा कोई रूप नहीं है। हम एक ऐसी प्रकृति हैं जो अत्यंत शुद्ध है, निर्मल है और संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त खालीपन के साथ एकाकार है। यदि यह अनुभूति हमारे भीतर पूर्ण रूप से आ जाए, तो सब कुछ विलीन हो जाता है। जैसे हम इस शरीर से बाहर खींच लिए जाते हैं, इस सोचने, कल्पना करने और महसूस करने की प्रक्रिया से भी अलग हो जाते हैं। तब हमें स्पष्ट दिखता है कि यह आवाज़ मैं नहीं है। ध्यान से देखिए, क्या आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यह आवाज़ मैं नहीं है? यदि आप मन में कुछ बोलते भी हैं, तब भी वह आप नहीं बोल रहे होते। वह कोई अज्ञात स्पंदन है, जो बस इस रिक्तता में हलचल कर रहा है। वह केवल एक स्थिति है, जो इस शून्यता में हिल रही है। जो भी कल्पनाएँ हैं, वे भी केवल हलचल हैं, इस रिक्तता में। सारी भावनाएँ भी केवल एक हलचल हैं, इस रिक्तता में। यहाँ तक कि जानने की प्रक्रिया भी, वह भी एक स्पंदन है, जो खुद की रिक्तता में जान रही है। कहीं भी मैं नहीं है, केवल मैं के रूप में एक पारदर्शी रिक्तता है, जो न बोलती है, न आती है, न जाती है, न अंधकार है, न प्रकाश। वह बस पारदर्शी रूप में है, बिना जन्म के, बिना मृत्यु के। यह प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हुई और कभी मरी नहीं। यह प्रकृति सभी चीज़ों से पहले से ही विद्यमान है। चलिए, हम सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड को मिटा दें, अंधकार और प्रकाश को भी मिटा दें। तब शेष रह जाएगा केवल एक शून्यता, पारदर्शी, स्थिर, जो न आता है न जाता है, क्योंकि वहाँ समय नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल एक अत्यंत शुद्ध पारदर्शी चेतना रह जाती है। हम वही पारदर्शी, निर्मल जीवन तत्व हैं। कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड इसी चित्त के भीतर समाया हुआ है। सब कुछ एक ही में और वह एक सब में। हम एकत्व में विलीन हैं, समस्त अस्तित्व के साथ। न हमें इसे संभालने की ज़रूरत है, न इसे शुद्ध करने की, क्योंकि यह पहले से ही शुद्ध है। केवल इसे निरंतर देखना है। इस एक सिद्धांत को पकड़े रखिए, यही मूलभूत सत्य है। जब हम इस सत्य को पूरे हृदय से अनुभव कर लेते हैं, तब हमारे आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि मैं का अहम भाव लुप्त हो जाता है। हम जो पहले समझते थे कि हम मानव हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, वह सब समझ टूट जाती है। यह शुद्ध जीवन तत्व न पुरुष है, न स्त्री। इसका कोई रूप नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई आयु नहीं है। यह उस भाषा से परे है, जो हम अभी बोल रहे हैं। यह भाषा से परे है। भाषा तो बस एक कंपन है, जो बाहर है, जीवन तत्व का एक उपकरण मात्र। ध्वनि भी एक उपकरण है। यह अपने आप काम करती है। यह आवाज़ जो अभी भीतर बोल रही है, वह स्वयं बोल रही है
और फिर लुप्त हो जाती है, जैसे कोई हलचल जो उठती है और फिर शांत हो जाती है। यह उठती है, फिर मिटती है, बार-बार उत्पत्ति और लय प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। ध्यान दीजिए, यह आवाज़ खुद बोल रही है, यह विचार खुद चल रहे हैं, यह भावनाएँ स्वयं आकार ले रही हैं, यह जानने की क्रिया भी स्वयं हो रही है। ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाएँ हैं, जो अपने आप चलती हैं। यह शुद्ध जीवन तत्व इन उपकरणों का उपयोग करता है, ताकि वह स्वयं को जान सके। यदि देखा जाए, तो हम वही जीवन तत्व हैं, रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध, जो सभी चीज़ों से पहले अस्तित्व में था। और जब बाहरी ब्रह्मांड से टकराव होता है, तब यह जीवन तत्व स्पंदित होने लगता है। ये जो स्पंदन है, ये जो प्रतिक्रियाएँ हैं, ये सब अस्थायी उपकरण हैं, जिनका उपयोग केवल अनुभव के लिए होता है। ये जीवन तत्व तो पहले से ही वैसे ही था, है और रहेगा अपनी शुद्ध स्वाभाविक अवस्था में। पानी के स्वभाव में जैसे सतह पर एक खिंचाव होता है, उसे हम सतही तनाव कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम कल्पना करें कि हमारा जीवन तत्व वही स्वच्छ, पारदर्शी जल है, तो उस जल में भी यह सतही तनाव होता है। जब कुछ भी संपर्क में आता है, तो उसमें एक हलचल उठती है। वह जानता है और फिर उसमें हलचल होती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उसी प्रकार जब भी कुछ हमारे संपर्क में आता है, जीवन तत्व उसे तुरंत जान लेता है। जैसे ही भोजन मुँह में जाता है, वह तुरंत जानता है। जैसे ही कोई गंध आती है, वह जानता है। जैसे ही कोई ध्वनि आती है, वह जानता है। जैसे ही कोई दृश्य आँखों से टकराता है, वह जानता है। जैसे ही ठंडी या गर्म हवा शरीर को छूती है, वह जानता है। यहाँ तक कि जो शब्द भीतर बोल रहे हैं, वह भी उसे जानता है। जो विचार भीतर उठते हैं, वह भी जानता है। जो भावनाएँ भीतर चल रही हैं, वह भी जानता है। यह जानने वाला स्वभाव, यह उसकी स्वाभाविक क्रिया है। वह स्वयं अपने कार्य को करता है। ये सभी प्रक्रियाएँ, ये सभी हलचलें, वे बस अस्थायी उपकरण हैं, जिन्हें यह निर्मल जीवन तत्व अस्थायी रूप से उपयोग करता है। और यह शरीर भी, यह भी अस्थायी है, एक साधन है, जिसे हमने थोड़े समय के लिए अपनाया है। यह शरीर उत्पन्न हुआ है और एक दिन नष्ट भी हो जाएगा, यह स्थायी नहीं है। जब हम इसे वास्तव में जीवन तत्व की निर्मलता से समझते हैं, तब समझ स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इन शिक्षाओं को बार-बार सुनो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, जब तक यह पूरी तरह से स्पष्ट न हो जाए, जब तक कि भीतर से यह बंधन न टूट जाए और हम स्वयं को उस निर्मल जीवन तत्व के रूप में न जान लें। उस समय आँसू बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। पहले हम सोचते थे, यह शरीर मेरा है, यह आवाज़ मेरी है, ये कल्पना मेरी है, ये भावना मेरी है, ये चेतना मेरी है। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ भी मैं नहीं है। हम वही पारदर्शी, निराकार, अत्यंत शुद्ध तत्व हैं। और जब हम इस शरीर से, इन आवाज़ों, इन भावनाओं, इन कल्पनाओं और इस जानने की प्रक्रिया से अलग हो जाते हैं, तब संदेह समाप्त हो जाता है। तब हम वास्तव में जान जाते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया है। हम में से कई बार यह प्रश्न उठता है, हम जन्म क्यों लेते हैं? हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन जब हम इस बिंदु पर आकर अपने भीतर के जीवन तत्व को पहचानते हैं, तब हमें समझ आता है कि यह जीवन तत्व तो सदा से हमारे भीतर था। यह जीवन तत्व रिक्त, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध, यह सदा से हमारे साथ रहा, लेकिन हमने कभी इसे जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने हमें इसके बारे में बताया ही नहीं। जन्म से ही माता-पिता ने हमें सिखाया सोचना, याद रखना और इन उपकरणों का उपयोग करना। हम सोचते हैं, भावनाओं के सहारे जीते हैं, शरीर पर आश्रित रहते हैं। हमें यही सिखाया गया कि इन उपकरणों पर निर्भर रहें। जब हम स्कूल जाते हैं, वहाँ भी यही सिखाया जाता है, सोचो, याद रखो, संघर्ष करो, जीवनयापन करो। और फिर हम इस भ्रम में जीते हैं कि जीवन बस इतना ही है। लेकिन जब यह शरीर नष्ट हो जाता है और जीवन तत्व, जो अब भी अनजाना है, जिसने अभी तक स्वयं को नहीं पहचाना, वह फिर से किसी नए शरीर की तलाश करता है, ताकि फिर से खुद को जानने का अवसर मिले। लेकिन हर जन्म में वह फिर से बाहरी चीज़ों में उलझ जाता है,
स्वयं को जानने की ओर कभी नहीं लौटता। समझते हो? अगर वह मछली के रूप में जन्म लेता है, तो केवल भोजन की तलाश करता है, कभी स्वयं को नहीं जानता। अगर वह ज़मीन के भीतर रहने वाला जीव बनता है, तो भी बाहरी चीज़ों में ही उलझा रहता है, जीवन्यापन में। कभी अपने उस शुद्ध जीवन तत्व को नहीं पहचानता। अगर वह ज़मीनी पशु बनता है, तो भी संघर्ष करता है, लेकिन अपने भीतर के तत्व को नहीं जानता। पक्षी बनता है, तो भी यही होता है। और जब वह मनुष्य बनता है, तब भी वही संघर्ष, वही जीवन्यापन। अपने शुद्ध जीवन तत्व को पहचानने की ओर कभी दृष्टि नहीं जाती। अंततः इस पृथ्वी पर सभी लोग, वास्तव में हम सभी वही जीवन तत्व हैं, जो रिक्त है, पारदर्शी है और शुद्ध है। हम सभी एक निर्मल चेतना हैं, एक पारदर्शी तत्व, जो एक साधन के रूप में शरीर को अपनाकर यहाँ आए हैं, केवल स्वयं को जानने के लिए। यही हमारा उद्देश्य था। लेकिन जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हम सब केवल जीवन्यापन में लग जाते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, हम जन्म लेते हैं, केवल भोजन की तलाश करते हैं, फिर सोते हैं, फिर भोजन ढूंढते हैं और फिर सोते हैं। यह चक्र बार-बार चलता रहता है। यह चक्र है रचना का, भ्रम का, वही दोहराव। हर जन्म में वही पुरानी कहानी, फिर एक नया शरीर मिलता है और फिर वही खाना, सोना, काम करना, चक्र चलता रहता है। इस जीवन में हम व्यस्त रहते हैं, अस्तित्व की चिंता, संघर्ष, एक दूसरे से टकराव, सब कुछ केवल शरीर को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि यह शरीर हम हैं। हम मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, कि जो आवाज़ बोल रही है, वह हम हैं। जो विचार आ रहे हैं, वे हमारे हैं। जो भावनाएँ हैं, वे हम हैं। और जो जानना हो रहा है, वह भी हम ही हैं। यह मैं हर जगह छाया रहता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वास्तव में हम वही जीवन तत्व हैं, जो रिक्त है, पारदर्शी है और बस यह जानना चाहता है कि वह स्वयं क्या है। समझते हो? भीतर हमेशा एक चाह बनी रहती है, जैसे हम कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह उत्तर कभी नहीं मिलता और हम इतने वर्षों के बाद भी उसे खोज रहे हैं। इसी कारण हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, गुस्सा करते हैं, द्वेष रखते हैं, लड़ते हैं, भोजन के लिए, ज़मीन के लिए, अधिकार के लिए हम एक दूसरे को मारते हैं, पीड़ा देते हैं, क्योंकि हम भ्रम में हैं कि यह सब हमारा है, कि यह हम हैं। जब हम भीतर की ओर लौटते हैं और मेरी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, तो कृपया इसे अच्छी तरह याद रखिए। ये रिकॉर्डिंग्स मैंने इसलिए बनाई हैं और आगे सैकड़ों रिकॉर्डिंग्स बनाऊंगा। हर एक घंटे की रिकॉर्डिंग मैंने इस एक मूल उद्देश्य के लिए रची है, इस शांति के सार को समझाने के लिए। यह शांति का मूल तत्व है, इस संसार का, हम सभी का, हर एक चेतना का। और यह मूल तत्व यही है कि हम सभी एक शुद्ध पारदर्शी तत्व हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। कल्पना कीजिए उस जीवन तत्व की, जो निराकार है, कितना हल्का होगा वह। उसका कोई आकार नहीं, वह सब में समाहित हो सकता है। उसमें कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं, बस हल्कापन है, खुलापन है। उसे भोजन की ज़रूरत नहीं, उसे सुख-दुःख या तटस्थ भावनाओं से कोई मतलब नहीं। वह इन सब से अछूता है। उस जीवन तत्व में कोई आवाज़ नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई हलचल नहीं है, केवल निर्मलता है, पूर्ण निर्मलता। यही है शांति का मूल। हम सभी जब से छोटे हैं, इस सत्य को जानने के लिए उत्पन्न हुए हैं। कृपया इस रिकॉर्डिंग को सबके साथ साझा कीजिए। इसे दुःख से मुक्त पेज, यूट्यूब चैनल, फ़ेसबुक पर फैलाइए। सभी को सुनाइए, चाहे वह बच्चा हो, वृद्ध हो, दिव्यांग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लिंग, सभी उम्र, सभी जातियाँ, सभी धर्म, सभी विचारधाराएँ, सभी देशों, सभी भाषाओं, सभी लोगों के लिए यह सत्य है। हर एक व्यक्ति इसको सुन सकता है और अनुभव कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान सार्वभौमिक है, एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य जिसे हम सभी के भीतर महसूस किया जा सकता है। हम सभी के भीतर एक जीवन तत्व है, रिक्त, पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध। यह जो आवाज़ अभी सुनाई दे रही है, यह तो बस एक प्रक्रिया है, जो स्वयं अपना कार्य कर रही है। यह हम नहीं हैं, हम वह तत्व हैं, भीतर का, पारदर्शी और शुद्ध।
आवाज़, विचार, जानना, ये सब केवल अवस्थाएँ हैं। भावनाएँ भी केवल अवस्थाएँ हैं। लेकिन यह जीवन तत्व अब भी स्वयं को नहीं पहचानता और भ्रमवश इन अवस्थाओं पर निर्भर हो जाता है। जब हम दुखी होते हैं, तो ज़रा कल्पना कीजिए, कोई हमें कुछ कहता है, जैसे कि तू ऐसा है, वैसा है, और उसी क्षण हम क्रोधित हो जाते हैं। हम रोते हैं, गुस्सा करते हैं, बहस करते हैं, रात भर सो नहीं पाते। हमारे भीतर आग जलती रहती है, मन जलता रहता है, केवल गुस्से से। लेकिन अगर हम देख सकें कि यह आवाज़ केवल एक क्षणिक प्रक्रिया है, जैसे हवा, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। यदि हम आवाज़ को हवा की तरह देखें, विचारों को हवा की तरह देखें, भावनाओं को भी हवा की तरह ही देखें, तो फिर हम इन्हें क्यों पकड़ते हैं? हम इन्हें पकड़ते हैं, इसलिए गुस्सा आता है, लड़ाइयाँ होती हैं, विनाश होता है हर दिन, क्योंकि हम सच्चाई को नहीं देख पाते कि इनमें कुछ भी हम नहीं हैं। भावनाएँ तो बस वैसी ही चलती रहती हैं, अपने स्वभाव के अनुसार। जैसे ही कोई आवाज़ कानों में आती है, तुरंत ही उसमें कोई न कोई भावना उत्पन्न हो जाती है, या तो सुख की या असंतोष की। यह प्रक्रिया स्वयं होती है, यह अपने आप काम करती है। समझते हो? यह ठीक उसी तरह है, जैसे एक रोबोट हो और हम उसे नियंत्रित कर रहे हों। यह रोबोट आवाज़ सुनता है और फिर उसमें कोई प्रतिक्रिया पैदा होती है, प्रसन्नता या अप्रसन्नता। लेकिन वह रोबोट हम नहीं हैं। वह चाहे जैसे भी व्यवहार करे, वह हम नहीं हैं। क्या आप यह समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखो, बस देखो कि अभी जब आप आवाज़ सुन रहे हो, तो यह सुनना अपने आप हो रहा है। आपको सुनने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ रहा। भीतर की ओर ध्यान दो, यह जानना अपने आप हो रहा है। कभी जब आप टहल रहे हों और अचानक से कोई दुर्गंध या कोई सुगंध आ जाए, ध्यान दो, वह जानना भी अपने आप हो रहा है। यह सूंघना, यह अनुभव, यह सब स्वयं हो रहा है। इस बिंदु को पकड़ो, यह जानता है अपने आप, देखता है अपने आप, सुनता है अपने आप, स्वाद अनुभव करता है अपने आप, गर्मी और ठंड महसूस करता है अपने आप, और यह मन ही मन बोलता भी है अपने आप। यह विचार करता है अपने आप। यदि आप केवल एक बार भी इसे देख पाओ, बस एक बार, तो इसे कहा जाएगा, प्रकृति ने स्वयं को देखा। यह है हमारे शुद्ध जीवन तत्व की प्रकृति। जब कोई आवाज़, कोई चित्र, कोई भावना, कोई अनुभव प्रकट होता है, वह अपने आप अपने स्वभाव से उसे जान सकता है। यह वैसा ही है, जैसे समुद्र में एक लहर उठती है और पानी जानता है कि यह लहर है। वह इसे अपनी ही प्रकृति से जानता है। समझ रहे हो? ध्यान से देखो, जो अभी जान रहा है, वह अपने आप जान रहा है। जो बोल रहा है भीतर, वह अपने आप बोल रहा है। भीतर की ओर ध्यान से देखो, यह जीवन तत्व जो रिक्त है, पारदर्शी है, शुद्ध है, वह बस प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई उसे खोज ले। आओ, हम इस मूल स्रोत को जानें, इस भीतर की खोज को करें। यह हम सभी के लिए एक चुनौती है, और मैं बस यह कहना चाहता हूँ, चाहे हम दुनिया के 1 लाख विषय भी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम इस सत्य को नहीं जानेंगे, हम कभी भी दुःख से मुक्त नहीं हो सकते। जितना अधिक जानेंगे, उतनी ही उलझनें होंगी। लेकिन भीतर एक ऐसी प्रकृति है, जो अब भी हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रही है, एक गुप्त खजाना, जिसकी शक्ति असीम है। जब हम इसको भीतर से देख पाते हैं, वास्तव में देख पाते हैं, तो यह तभी संभव होता है, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं। मतलब, हम भीतर की ओर देखते हैं और देखते हैं कि यह शरीर सिर्फ इसलिए अस्तित्व में है, क्योंकि एक आवाज़ हमें बताती है कि यह शरीर है। यही आवाज़ कहती है, यह बायाँ पैर है, यह दायाँ पैर है। ज़रा ध्यान दो, वह तत्व जिसे हम देख रहे हैं, वह स्वयं यह नहीं कहता कि यह बायाँ या दायाँ है। यह आवाज़ ही है जो यह पहचान देती है। ज़रा हाथ खोलो, बंद करो, वहाँ केवल अनुभव होता है, एक अनुभूति होती है। लेकिन वह अनुभव यह नहीं कहता कि यह हाथ है या पैर। वह अनुभूति, वही तो है जीवन तत्व की अभिव्यक्ति। वह जानता है, लेकिन वह बिना भाषा के जानता है। वह शांत, स्थिर रूप से जानता है। लेकिन यह जो आवाज़ है, यह तुरंत मूल्य देती है, नाम देती है। यह बायाँ पैर है, यह दायाँ हाथ है, यह मेरा शरीर है। परंतु उस तत्व ने कभी नहीं कहा कि मैं हूँ। अब ज़रा पूरी दुनिया को देखो, ध्यान से देखो। कोई भी चीज़ कुछ नहीं कह रही।
केवल जानना हो रहा है। जीवन तत्व सब कुछ जानता है, पर बिना भाषा के, बिना ध्वनि के, बिना परिभाषा के। लेकिन यह आवाज़, यह कहती है, यह दीवार है, यह पंखा है, यह छत है, यह हमारा घर है, यह हमारी गाड़ी है, यह हमारे माता-पिता हैं, यह हमारे संबंधी हैं। यह सब केवल आवाज़ कह रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, सब कुछ केवल ज्ञात हो रहा है, शून्य रूप से, निःशब्द रूप से। क्या आप देख सकते हो? यह आवाज़ ही है जो इस समस्त जगत के तत्वों को मूल्य देती है, यहाँ तक कि इस शरीर को भी। अगर हम इसे इस प्रकार देख सकें, इस सत्य को समझ सकें, तो आँसू बह सकते हैं। आँसू इसलिए बहते हैं क्योंकि भीतर एक गहराई से महसूस होता है कि यह कितना हल्का है, कितना खुला हुआ है। और फिर ऐसा लगता है जैसे हमें धोखा मिला हो, जैसे हम किसी भ्रम में खोए हुए थे। यह अनुभव होता है एक विचित्र हल्कापन, जैसे हवा में तैर रहे हों, जैसे कोई अनजानी सच्चाई सामने आ गई हो। और फिर आंसू बहते हैं, हल्केपन से, खुलने से, स्वतः। ध्यान से देखो, यह अनुभव बहुत हल्का और खुला होता है, जैसे हम इस शरीर से बाहर आ गए हों। जब यह अनुभव शुरू होता है, तो भीतर हल्कापन आता है, लगभग 25% तक। फिर ध्यान दो, हमारी भावनाएँ, वे भी केवल एक प्रक्रिया हैं, जो अपने आप काम कर रही हैं। बस देखो, बिना हस्तक्षेप के। भावनाएँ स्वयं उत्पन्न होती हैं और स्वयं ही लुप्त हो जाती हैं। खुशी आती है, फिर अपने आप चली जाती है। दुःख आता है, फिर अपने आप मिट जाता है। संतोष, असंतोष, सब कुछ अपने आप प्रकट होता है और फिर खुद ब खुद लुप्त हो जाता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस भीतर से देखना है। और जब यह देखा जाता है, तब यह बोध होता है और आँसू बहने लगते हैं। और तब जैसे हम 50% तक इन भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं और भीतर से और भी हल्कापन और खुलापन अनुभव होता है। जो छवियाँ मन में आती हैं, वे भी बस चित्र ही हैं। वे कोई भाषा नहीं बोलतीं, वे बस प्रकट होती हैं और काम करती हैं। जो आवाज़ अभी सुनाई दे रही है, ध्यान दो, यह आवाज़ भी अपने आप बोल रही है। फिर यह शब्द बनती है और फिर शब्द लुप्त हो जाते हैं। वे प्रकट होते हैं, फिर चले जाते हैं, बार-बार। ध्यान दो और केवल भीतर ही भीतर देखो। मेरी रिकॉर्डिंग्स को बार-बार सुनो और फिर केवल भीतर देखना सीखो। बाहरी चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं। अब ध्यान भीतर है, केवल भीतर। अब जब भावनाएँ काम कर रही होती हैं, जब यह आवाज़, यह विचार, यह दृश्य सब अपने आप काम कर रहे होते हैं और जब भीतर अचानक यह बोध होता है कि अरे! यह तो खुद ब खुद बोल रहा है, खुद ब खुद सोच रहा है, तब एक तेज़ ज्ञान फूट पड़ता है। अरे! यह तो अपने आप हो रहा है और इसी क्षण आँसू बहते हैं। तब प्रश्न उठता है, अगर यह आवाज़ खुद बोल रही है, तो फिर मैं कौन हूँ? अगर यह जो सोच रहा है, वह मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? यह अनुभव एक झटके में मैं के भाव से बाहर निकाल देता है, लगभग 75% तक। और इस अवस्था में यह देखना निरंतर होता है, भीतर ही भीतर, स्पष्ट। और जब यह देखना स्थिर होता है, तब भीतर सिर्फ हल्कापन है, खुलापन, मौन। लेकिन यह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम मौजूद हैं। यह अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है। अब भी कोई है जो जान रहा है। ध्यान से देखो, कभी-कभी हम यूं ही टहल रहे होते हैं, बिल्कुल आराम से, और तभी अचानक एक गाड़ी का हॉर्न बजता है। पेक। हम टहल रहे होते हैं शांति से और अचानक यह आवाज़ सुनाई देती है। एक अनुभव होता है, सुनना, और उसी क्षण एक प्रश्न कौंधता है, अरे! ये कौन जान रहा है? और उसी समय जैसे सब कुछ फट जाता है। जैसे ही यह जानना होता है कि यह कौन है जो जान रहा है, उसी क्षण आवाज़ जैसे मिट जाती है, सब कुछ जैसे बिखर जाता है। ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया का हर तत्व, सब कुछ एक क्षण में समाप्त हो गया है। भीतर से ऐसा लगता है कि सब कुछ खाली हो गया है। गहरी, पूर्ण शांति, बिल्कुल मौन, सब कुछ शांत, सब कुछ मुक्त। और हम जैसे कि किसी भी ध्वनि, किसी भी तत्व से बिल्कुल अलग हो गए हों। अब यह जो जानना हो रहा था, उससे भी जैसे हम मुक्त हो जाते हैं। यह स्पष्ट दिखाई देता है
कि यह जानना भी हमारा नहीं है, यह स्वयं हो रहा है। और जैसे ही यह बोध उत्पन्न होता है, तब अनुभव होता है कि हम एक पारदर्शी, रिक्त और शुद्ध चेतना हैं, जैसे स्वयं ब्रह्मांड का मूल तत्व, एक रिक्तता जो सब में समाहित है। हम वही जीवन तत्व हैं जो निराकार हैं। जब यह बोध होता है, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हमने कभी इस धरती पर जन्म ही नहीं लिया। हमारा अस्तित्व कभी भी इस संसार से जुड़ा हुआ नहीं था और इसी क्षण आंसू रुकते नहीं हैं, क्योंकि मैं जैसा कुछ शेष नहीं रहता। सिर्फ इस सत्य के जानने भर से कि हमारा वास्तविक स्वरूप वही शुद्ध, रिक्त, पारदर्शी जीवन तत्व है, सारा मैं समाप्त हो जाता है। यह जीवन तत्व युगों युगों से इस उत्तर की तलाश में था। उसने अनेक बार शरीर को अपनाया, अनेक प्रकार के अनुभव किए, केवल इस सत्य को जानने के लिए कि वह स्वयं क्या है। और अब इस युग में जब हमने ये शब्द सुने, ये शिक्षाएं समझी और जब यह बोध हुआ, तभी यह जीवन तत्व अपने मूल स्वभाव को पहचान सका। और जब भी यह होता है, तब स्पष्ट हो जाता है कि इस धरती पर सच्ची शांति तभी आएगी जब हर व्यक्ति इस शुद्ध जीवन तत्व को पहचानेगा, जब वह यह सत्य देख लेगा कि यह संसार एक स्वप्न के समान है। तब न कोई विवाद होगा, न कोई संघर्ष, न कोई हिंसा, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मैं नहीं हूँ। और फिर भीतर से एक स्वाभाविक इच्छा जागती है कि यह सत्य सबको बताया जाए, सबको इस अनुभव में लाया जाए, क्योंकि अब दुख नहीं है, अब सब कुछ पार हो चुका है। और यह जीवन तत्व, वह कभी भी दुखी नहीं होता, वह तो सदा मुक्त है हर बंधन से। हाँ, विचार अब भी आते हैं, आवाज़ें अब भी उठती हैं, कल्पनाएं अब भी होती हैं, भावनाएं भी वैसे ही आती जाती रहती हैं, जानना भी अपने स्वभाव से चलता रहता है। लेकिन अब इसमें कोई मैं नहीं है, बस प्रक्रिया है, बस लहरें हैं, और हम उस पारदर्शी शुद्ध सागर के रूप में हैं, सदा से, सदा के लिए। यह भीतर में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष, जैसे हृदय में अंकित हो गया हो। हम वही तत्व हैं, वही जीवन तत्व, और शेष सब कुछ हम नहीं हैं। जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब हम इस धरती पर बिना किसी दुःख के जी सकते हैं। हमारे भीतर एक मुस्कान होगी और हम सबको कहना चाहेंगे, झगड़ा मत करो, एक दूसरे को पीड़ा मत दो। तब हम चाहेंगे कि यह ज्ञान, यह रिकॉर्डिंग सभी तक पहुँचे। इस धर्म को, इस सत्य को, इस अनुभव को सबके साथ साझा करें। यह वह ज्ञान है जिसे जन्म से लेकर अब तक किसी ने हमें भीतर की ओर नहीं दिखाया। कृपया इसे न भूलें, यह बहुत सरल है। मूल बात बस एक ही है, भीतर देखना, बस साक्षी होकर देखना। देखना कि जो आवाज़ अभी बोल रही है, वह हम नहीं हैं। उससे चिपकना नहीं है, उससे जुड़ना नहीं है। उसे उसकी तरह कार्य करने दो, वह उसकी प्रकृति है। वह भीतर बोलती है या बाहर शब्दों में आती है, उसे आने दो। विचार चित्र जो उभरते हैं, उन्हें भी बस आने दो, पर उन्हें थामना नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई भावना उठती है, उसे अपना कार्य करने दो। वह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम कुछ खाते हैं, तब वह स्वाद अपने आप अनुभव होता है। कोई सुगंध आती है, वह अपने आप अनुभव होती है। कोई दृश्य दिखता है, वह अपने आप देखा जाता है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। हमें बस इतना करना है कि इन सब अनुभवों से स्वयं को अलग रखना है। इन प्रक्रियाओं को उनके स्वभाव से चलने देना है। यह सब प्रकृति है, यह हम नहीं हैं, यह हमारा कुछ नहीं है, यह किसी का कुछ नहीं है। यह शरीर भी केवल प्रकृति का एक हिस्सा है। यह जन्म लेता है, वृद्ध होता है, रोगग्रस्त होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। यह अधिक समय तक टिकता नहीं है। यह शरीर जन्मा ही इसलिए है कि अंत में नष्ट हो जाए। लेकिन जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब यदि यह जीवन तत्व पूरी तरह से जागरूक हो गया हो, तो फिर वह कभी जन्म नहीं लेता। तब वह अमर हो जाता है और वह समस्त ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है, और तब वह सदा के लिए उसी रूप में स्थित रहता है, अत्यंत शुद्ध। तब हम स्वयं को उसी शुद्ध जीवन तत्व के रूप में जानते हैं, जो इतना विशाल है कि उसका कोई माप नहीं। हम वही तत्व हैं जो शुद्धता है, बिना भाषा के, क्योंकि यह तत्व भाषा से परे है। यह आवाज़ केवल इस दुनिया में उपयोग के लिए है। यह शरीर केवल इस संसार के लिए है। यह आवाज़
यह मस्तिष्क की कल्पना, यह भावना, ये सब केवल संसार के लिए हैं। और यह जो जानना हो रहा है, यह भी इस संसार के लिए ही है। लेकिन यह जो शुद्ध जीवन तत्व है, जो रिक्त, पारदर्शी और निर्मल है, वह किसी भी चीज़ से जुड़ा नहीं है। वह कुछ नहीं है, वह कोई नहीं है। वह तो मूल तत्व है, सबका मूल। यह वही तत्व है जिससे ब्रह्मांड, तारे, सूर्य और यहाँ तक कि ब्लैक होल भी अस्तित्व में आए हैं। और वे सब उसी शुद्ध रिक्त जीवन तत्व में ही स्थित हैं, जो हम हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? सभी वस्तुएं उसी रिक्त, पारदर्शी और शुद्ध तत्व में स्थित हैं, उसी तत्व में जो हमारे भीतर है। तारों का विस्फोट, सूर्य का विस्फोट, किसी भी वस्तु का विनाश, यहाँ तक कि परमाणु विस्फोट, ये सब उसी रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध मूल तत्व में प्रकट होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। हमारा इन घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक रिक्त, पारदर्शी स्थान है जिसे छू नहीं सकते। जैसे इस रिक्तता में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बस उसमें टिके हुए हैं, रह रहे हैं। यदि हवा तीव्र तूफान में बदल जाए, चाहे वह कितना भी कुछ तोड़फोड़ कर दे, वह रिक्तता को कभी प्रभावित नहीं कर सकती। सब कुछ इस रिक्तता में घटित होता है, लेकिन यह रिक्तता उनसे अप्रभावित रहती है। समझ रहे हो? हम उसी तरह हैं जैसे मछलियाँ जल में रहती हैं। जल में असंख्य जीव रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, लेकिन जल वैसा का वैसा ही रहता है। उसमें तरंगें उठती हैं, तूफान आते हैं, फिर भी जल की पारदर्शिता, उसकी मौलिकता वैसी ही रहती है। भले ही उसमें सुनामी उठे, बड़े-छोटे जीव आएँ-जाएँ, एक दूसरे को खाएँ, रक्त घुल जाए, मलमूत्र मिल जाए, फिर भी जल, जल ही रहता है। उसकी निर्मलता नहीं टूटती। क्या आप समझ रहे हैं? हम भी वही रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध तत्व हैं, जैसे वायु, जैसे यह शून्यता जो हमारे सामने है और जिसे हम छू नहीं सकते। अगर कोई पुण्यात्मा इस रिक्तता में से गुज़रे, यह रिक्तता कुछ नहीं कहेगी। अगर कोई पापी गुज़रे, कुछ गिरा दे, कुछ अशुद्ध कर दे, यह रिक्तता फिर भी वैसी ही रहेगी। भले ही तूफान, बवंडर, बिजली, बम, तबाही, चाहे पूरा संसार ही क्यों न मिट जाए, यह रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध तत्व फिर भी वैसा ही रहेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हम वही जीवन तत्व हैं, रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध। जब हम अत्यंत क्रोधित होते हैं, तब भी भीतर एक स्वभाव होता है, जो कभी कुछ नहीं बनता, जो सदा से रिक्त और पारदर्शी ही है, वही है हमारा जीवन। जब हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तब भी वही एक तत्व होता है, जो कभी नहीं बदलता, वही रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व, जो हमारे भीतर है। जब हम इस ज्ञान को पूर्ण रूप से जान लेते हैं, तब यह स्वाभाविक होता है कि हम इस ज्ञान को सबके साथ बाँटना चाहें। सबको भीतर की ओर देखने का आह्वान दें। सबको मेरी रिकॉर्डिंग सुनने को कहें। बचपन से ही ज़ोर से आवाज़ में चलाएँ, ताकि हर कोई सुन सके। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने गाँव में, ज़िले में, राज्य में, पूरे देश में, हर किसी को यह सुनना चाहिए। यह वह ज्ञान है, जो हमें बचपन से किसी ने नहीं सिखाया। इस ज्ञान को हर संस्था में, हर सामाजिक संरचना में लाया जाना चाहिए। माता-पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। गुरुजनों को अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। अधिकारी को अपने अधीनस्थों को सिखाना चाहिए। हर व्यक्ति को इस रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व के बारे में सिखाना चाहिए, जो हमारे भीतर है, जो बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, जो बस जागने की प्रतीक्षा में है। हम इस आवाज़ पर निर्भर करते हैं, जबकि यह आवाज़ कभी किसी की नहीं रही। हम इससे दुखी होते हैं, जबकि इसने कभी किसी को दुःख नहीं दिया। हमारी कल्पनाओं में हम डूब जाते हैं, दुःख पाते हैं, जबकि वे चित्र कभी किसी को दुःख नहीं दे सकते। हम भावनाओं में उलझ जाते हैं, जबकि ये भावनाएँ किसी की नहीं हैं, वे बस एक प्रक्रिया हैं, उठती हैं, हिलती हैं और मिट जाती हैं। यहाँ तक कि जो जानना हो रहा है, हम उसमें भी डूब जाते हैं, उससे दुखी हो जाते हैं, पर वह जानना भी बस एक प्रक्रिया है, जिसमें कोई स्वामी नहीं। बस देखो, ये प्रक्रियाएँ अपने आप हो रही हैं, इन्हें छुआ भी नहीं जा सकता। और जब यह सब स्पष्ट होता है, तब हम अपने भीतर के जीवन तत्व से ही इसे समझ पाते हैं।
उस रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व से। वह जीवन तत्व जो अनगिनत काल से इन प्रक्रियाओं से चिपका रहा, जब वह जागता है और देखता है कि ये प्रक्रियाएं उससे अलग हैं, तब वह धीरे-धीरे उन सब से मुक्त हो जाता है। यह ठीक वैसा होता है जैसे किसी कमल की डंडी को तोड़कर उसके तंतु पूरी तरह से अलग कर दिए जाए, कोई संबंध शेष नहीं रहता। और जब यह बंधन पूरी तरह से टूट जाता है, तब हम सब कुछ जान जाते हैं। हम वही रिक्त, पारदर्शी जीवन तत्व बन जाते हैं जो अनंत ब्रह्मांड में एक रूप हो गया है। तब हम सब कुछ जान जाते हैं, एक में सब और सब में एक। हमारे जीवन तत्व की उपमा एक छोटे से बीज की तरह है, एक बहुत ही छोटा बीज जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा है। कौन जान सकता है कि यह छोटा बीज एक ऐसा वृक्ष बन सकता है जो 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हों, जो फल फूल से लदा हो। वैसे ही समस्त ब्रह्मांड, वह भी उसी रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व से एक है जो हमारे भीतर है। हम सबके भीतर यह जीवन तत्व पहले से ही मौजूद है। इसे कोई चेतना कहे, आत्मा कहे, कोई भी नाम दे, कोई बात नहीं। लेकिन इसका सही रूप यही है। यह रिक्त, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध जीवन तत्व है और यही सब कुछ है। हमें चाहिए कि हम इस ज्ञान को साझा करें, हर किसी को बताएं। जब हर व्यक्ति इस ज्ञान को भीतर से जान लेता है, तभी सच्चा शांति का अनुभव होता है। तब कोई किसी को दोष नहीं देता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी से झगड़ता नहीं, दुखी नहीं होता। तब जीवन बस इतना होता है कि थोड़ा-सा कुछ खा लें, कुछ कर लें और शेष समय भीतर की ओर देखें। जब हम जागते हैं, जब तक हम सोते नहीं, तब तक यह देखना बहुत सरल है। लेकिन इससे पहले हमें यह बात समझनी चाहिए। यदि हम भीतर देख सकें, अगर हम ध्यान दे सकें कि जो जानना हो रहा है, वह हम नहीं हैं। जो भावनाएँ हैं, जो ध्वनियाँ हैं, जो चित्र हैं, वे सब केवल प्रक्रियाएँ हैं। इन सबको देखो, देखो और फिर देखो, जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि यह सब अपने आप हो रहा है। विचार स्वयं प्रकट होते हैं, भावनाएँ स्वयं आती जाती हैं और जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब जैसे भीतर से कुछ फूट पड़ता है, आँसू बहते हैं, मन हल्का होता है। अगर हम इसे पकड़ सकें, देख सकें और उससे मुक्त हो सकें, तो वह बोझ जो हम वर्षों से ढो रहे हैं, वह टूटता है, जैसे एक परत-परत हटती जाती हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। हमारा जीवन तत्व, जो मूल रूप से निराकार है, पारदर्शी है, उसने इन चीज़ों को उठाया हुआ है। भावनाएँ, कल्पनाएँ, भीतर की आवाज़ें और यहाँ तक कि शरीर भी, इन सबको वह अपनी पीठ पर लादे हुए है। ये सब बहुत भारी हो जाता है, जैसे कोई 100 किलो का बोझ हो। लेकिन जब हम देख पाते हैं कि यह आवाज़ ही है जो कहती है कि यह शरीर मेरा है, और अगर हम इस बात को देख लें कि असल में यह शरीर कुछ नहीं कहता, तब हम जान जाते हैं कि यह सब आवाज़ का भ्रम है। ये आवाज़ कहती है, यह पेड़ है, यह हमारा परिवार है, यह हमारा घर है, यह हमारी ज़मीन है। लेकिन वास्तव में यह सब केवल आवाज़ है। यह शरीर भी केवल इसलिए हमारा लगता है क्योंकि यह आवाज़ उसे हमारा कहती है। अगर हम यह देख लें, तो यह शरीर का बोझ उतर जाता है और फिर हमारा जीवन हल्का हो जाता है, लगभग 25% हल्का। फिर धीरे-धीरे यदि हम भीतर ध्यान दें, तो भावनाएँ भी केवल एक प्रक्रिया की तरह जान पड़ती हैं। भावनाएँ ये नहीं कहती कि मैं सुख हूँ या मैं दुःख हूँ, ये आवाज़ ही कहती है। वही कहती है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन जब हम ध्यान से देखें, तो समझ आता है कि यह तो बस प्रकृति है, प्रक्रिया है। और तब जब हम बस देख लेते हैं, बस साक्षी बन जाते हैं, तो एक बार फिर आँसू बहते हैं, क्योंकि जो बोझ हमने 100 किलो जैसा उठाया था, अब उसमें से 50 किलो उतर गया है। मन हल्का हो गया है, खुला हुआ, शांत। अब शेष रह गया है केवल 50%। ध्यान दो, जो विचार चल रहे हैं, जो भीतर की आवाज़ बोल रही है, जो चित्र उभर रहे हैं, ये सब लगातार चल रहे हैं। यह आवाज़ बार-बार बोलती है, सोचती है,
यहाँ तक कि सिर में दर्द हो जाता है। क्या यह सोच अपने आप हो रहा है? क्या ये चित्र अपने आप आ रहे हैं? जब हम यह देख पाते हैं कि यह आवाज़ सचमुच अपने आप बोल रही है, तब हम जैसे अकेले बैठे हों, चुपचाप हों और अचानक भीतर एक आवाज़ उठती है। कब हमें आराम मिलेगा? क्या आपने देखा है, यह आवाज़ जो कहती है, कब सुकून मिलेगा? यह आवाज़ कहती है, आप नहीं। या जैसे अचानक विचार आता है, बच्चों को चिड़ियाघर ले चलें, जिराफ दिखाएँ और उसके साथ एक चित्र भी आता है। और अगर हम देख सकें कि वह आवाज़ हमने नहीं बोली और चित्र भी अपने आप उभरा, तो बस अगर हम इसे देख लें और जान लें कि यह केवल प्रकृति है, यह प्रकृति को देखना है, तभी एक क्षणिक बोध प्रकट होता है और हम जैसे 25% और हल्के हो जाते हैं। अब कुल 75% हल्कापन आ चुका है। अब शेष है केवल 25%, लेकिन इस अवस्था में मन पहले ही बहुत हल्का हो चुका है। आंसू बहने लगते हैं क्योंकि अब हम लगातार देख पा रहे हैं। यह ऐसा स्तर है जहां हम विचारों को निरंतर देखते हैं। यह देखना अब रुकेगा नहीं। अब प्रश्न उठता है, यह देखने वाला कौन है? यह जो सब कुछ लगातार देख रहा है, जान रहा है, यह कौन है? यह जो स्वाद ले रहा है, सुगंध महसूस कर रहा है, स्पर्श को जान रहा है, ध्वनि को सुन रहा है, यह कौन है? यह भीतर कुछ सक्रिय रहता है, एक निरंतर जागरूकता। यह हमारे भीतर का रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व है, जो अब जाग गया है। जब यह जागता है, तब यह सब कुछ देखता रहता है। यह भीतर के सभी अनुभवों को देखता है। यह जानता है कि जो जानना हो रहा है, वह अपने आप हो रहा है। यह देखता है कि आवाज़ सुनाई दी, पेट में कुछ हलचल हुई और फिर आवाज़ आई, भूख लगी है। अब वह देख पाता है कि आवाज़ भी अपने आप मूल्य दे रही है और तब यह बोध स्पष्ट होता है कि इनमें से कोई भी मैं नहीं है। सब कुछ हो रहा है अपने आप और मैं कभी था ही नहीं। जब यह जानना होता है, उसी क्षण सब कुछ जैसे फट पड़ता है। यह ठीक वैसा होता है जैसे कोई उच्च वोल्टेज की बिजली की तार को ज़ोर से खींचे और वह अचानक टूट जाए। जिस क्षण वह टूटती है, चिंगारियाँ उड़ती हैं, प्रकाश फैलता है। ठीक उसी तरह उस क्षण चित्त तेज प्रकाश से भर जाता है, जैसे वह किसी चीज़ से पूरी तरह मुक्त हो गया हो। वह इतना उज्ज्वल, इतना हल्का होता है, जैसे हमने 100% बोझ उठाया था, पहले 25% छोड़ा, फिर 50%, फिर 75% और अब अंतिम 25% भी पूरी तरह से छोड़ दिया। अब यह सब कुछ समाप्त हो गया है। वह सब जो हमने लाद रखा था, वह सब छोड़ दिया। हमने बहुत समय तक इसका हल ढूँढा, पर हम नहीं समझ सके कि इसे कैसे छोड़ा जाए। लेकिन अब समझ में आता है, बस देखना होता है कि यह सब हम नहीं हैं। हमारा रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व जो निराकार है, वह इन प्रक्रियाओं से चिपक गया था। उसने इन सब अनुभवों को ओढ़ लिया था और इसलिए वह भारी हो गया था। लेकिन जब यह जीवन तत्व इन अनुभवों को त्याग देता है और यह पहचान लेता है कि उसका असली स्वरूप शुद्ध, रिक्त, पारदर्शी है और जब यह समस्त ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है, तब वह अत्यंत हल्कापन, शांति और स्पष्टता को अनुभव करता है और फिर आंसू बहते हैं। कोई-कोई व्यक्ति 3 दिन 3 रात तक रोता रहता है, कोई तो पूरे सप्ताह तक। यह सच है, यह वास्तव में होता है। इस अनुभव को स्वयं देखो, इस खेल को जीत लो, अपने जीवन तत्व की अज्ञानता पर विजय प्राप्त करो। जब जीवन तत्व यह नहीं जानता कि वह स्वयं शुद्ध तत्व है, तब वह भ्रमित होता है। हम नहीं जानते कि हम वही तत्व हैं, इसलिए हम यह समझ लेते हैं कि यह शरीर ही हम हैं, जबकि यह शरीर केवल उत्पन्न हुआ है ताकि एक दिन नष्ट हो जाए और फिर यह अज्ञानी चित्त जो स्वयं को नहीं जानता, एक नया शरीर खोजने निकल पड़ता है। समझ में आता है, अगर हम मछली बनते हैं, तो हम फिर से मान लेते हैं कि हम मछली हैं। अगर हम मेढक, मुर्गी, बतख या सूअर बनते हैं, तो हम बार-बार यही मान लेते हैं कि हम यही हैं। तो वास्तव में हम हैं क्या? हम कहते हैं कि मैं पुरुष हूँ, फिर थोड़ी देर बाद यह शरीर नष्ट हो जाता है और फिर हम जन्म लेते हैं एक महिला के रूप में। अब क्या करें?
अब हम एक महिला के शरीर में रह रहे हैं और फिर से वही जीवन तत्व उसे मैं मान लेता है, क्योंकि वह अब भी नहीं जानता कि वह वास्तव में क्या है। इसलिए वह हर बार, हर शरीर में उस रूप को मैं मान लेता है। जब तक उसे यह बोध नहीं होता कि उसका असली स्वरूप क्या है, वह यही करता रहता है। लेकिन जब यह जान जाता है कि वह वास्तव में एक शुद्ध जीवन तत्व है, तब वह रोने लगता है। कैसे न रोए, जब उसे यह सच्चाई समझ आती है कि उसने कभी जन्म ही नहीं लिया। वह कभी न पुरुष था, न स्त्री। ये सब कुछ बस एक आवाज़ ने कहा था कि तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा उपनाम ये है। लेकिन यह जो पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई उपनाम नहीं है। ये कभी इस धरती पर जन्मा ही नहीं। ये जीवन तत्व जन्म से परे है, क्योंकि यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ। ये जीवन तत्व कभी नष्ट भी नहीं होता। ये जीवन तत्व किसी माता-पिता द्वारा जन्मा नहीं है। ये तत्व शुद्ध है, पारदर्शी है और प्रारंभ से ही विद्यमान है। हम वही प्रारंभिक तत्व हैं। समझ रहे हो? जब हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तब आंसू अपने आप बहने लगते हैं। चिंता मत करो कि तुम क्यों रो रहे हो, क्योंकि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। पहले हमें लगता था कि यह मैं हूँ, लेकिन अब पता चलता है, अरे! ये कभी मैं था ही नहीं। ये ऐसा है जैसे हम एक लंबा सपना देख रहे थे या कोई खेल खेल रहे थे। हम इस खेल में इतने डूब गए थे कि हम समझ बैठे थे कि यही हम हैं, यही हमारा अस्तित्व है। हम इतने अधिक भावनाओं में बह गए कि जैसे एक दिन अचानक हमें होश आता है और हम कहते हैं, अरे! मैं तो इस गेम का हिस्सा बन गया था। मैं तो इस गेम में ही खो गया था। ओह! मैंने सालों इस खेल में बर्बाद कर दिए। और तब हमें समझ आता है, यह तो सब झूठ था। और तब एक भावना आती है, हे भगवान! मैंने इस खेल को इतना क्यों पकड़ा? क्यों मैं इसके सुख-दुःख में डूब गया? क्यों मैं इससे इतना उलझ गया कि मैंने अपनी सच्चाई ही खो दी? लेकिन जब अंत में हम समझ जाते हैं कि यह सब कुछ, ये सारे खेल वास्तव में कभी थे ही नहीं, तब हम जैसे स्वयं को देख पाते हैं और सोचते हैं, मैं कितना मूर्ख था, मैं कितनी अज्ञानता में था, मैं किस भ्रम में पड़ा रहा। कुछ भी मैं नहीं है, यही बोध चाहिए, यही वास्तविक घर है। आइए, हम सब वापस लौटें अपने सच्चे घर में, और फिर इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमें दुखी कर सके, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी मैं नहीं है। और जब हम इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तब हम पूरे दिल से चाहते हैं कि सब लोग भी यह अनुभव करें, क्योंकि यह अनुभव सब कुछ पार कर देता है। यह जीवन तत्व, यह अमर तत्व है, यह शून्य तत्व है, एक ऐसा तत्व जिसमें न समय है, न आयाम, न कोई बंधन। यह मूल तत्व है और अत्यंत शुद्ध है। यह इतनी शुद्धता में है, इतनी पारदर्शिता में कि यह शुद्धता शब्दों से परे है। यह इतनी पारदर्शिता में है कि जैसे वह चमक रही हो, हल्की, झिलमिल, पूर्ण। और जब हम इस स्थिति तक पहुँचते हैं, तब यह जीवन तत्व अत्यंत प्रकाशमान हो जाता है। यदि हम ध्यान से देख सकें, तो यह जीवन तत्व इतना चमकता है, जैसे लाखों दीपक एक साथ जल रहे हों। यह हर दिशा में प्रकाश फैलाता है और साथ ही यह पारदर्शी है, अत्यंत पारदर्शी। इस प्रकाश में ही ज्ञान है, यही प्रकाश बोध है, यही जागृति है। और यह जीवन तत्व, यह स्वर्ण प्रकाशमय ज्ञान, यह इतना पारदर्शी होता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं, और फिर भी वह सब कुछ है। जब हमारा जीवन तत्व इस अवस्था तक पहुँचता है, तब भीतर से शांति की उत्पत्ति होती है। क्यों? एफ्रा एमुए, हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम इसे सबके साथ बाँटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग यह रिकॉर्डिंग सुनें, सभी भीतर जागें। गुरु को चाहिए कि वे अपने शिष्यों को सिखाएँ, माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को सिखाएँ, और समाज में हर कोई एक-दूसरे को यह ज्ञान दे। तब यह एक अद्भुत परिवर्तन बन जाता है। कोई जब यह रिकॉर्डिंग सुनता है, जो मैंने समझाने के लिए बनाई है, तो वह बस कुछ ही समय में समझ सकता है। यदि वह व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला है, जो मूल सिद्धांत को जल्दी पकड़ सकता है, तो उसे 1 सप्ताह, 1 महीना नहीं, बल्कि 1 दिन से भी कम समय में यह बोध हो सकता है। और जब यह बोध होता है, तब एक विस्फोट की तरह होता है, आँसू बहते हैं
और सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई अब भी इस खेल को नहीं जीत सका, अभी तक इस जीवन तत्व की शुद्धता को नहीं जान पाया, तो हो सकता है कि उसे 7 दिन लगें और यह भी बहुत अच्छा है। किसी को 1 महीना लगे, वह भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को 7 महीने से अधिक लग जाए, तो इसका मतलब है कि अभी अभ्यास और ध्यान की आवश्यकता है। यह खेल अभी नहीं समझा गया। इसका उपाय क्या है? सब पुराने ज्ञान को छोड़ देना। जो कुछ भी हमने अब तक जाना है, उसे छोड़ देना। स्मृति को छोड़ना, विचार को छोड़ना। इस ज्ञान में मस्तिष्क का कोई उपयोग नहीं है। ना याद करने की ज़रूरत है, ना सोचने की। केवल यह देखना है कि जो सोच चल रही है, वह मैं नहीं हूँ। जो याद आ रही है, वह मैं नहीं हूँ। जो भावनाएँ उठ रही हैं, वे मैं नहीं हूँ। यह जानना भी मैं नहीं हूँ। यह सब त्याग करने की प्रक्रिया है, पकड़ने की नहीं। कुछ लोग जब यह जान लेते हैं, तो भ्रम हो जाता है कि मैं कुछ बड़ा बन गया हूँ, मैं कोई विशेष आत्मा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि यह बोध सच्चा और पूर्ण है, तो उसमें कोई अहंकार नहीं बचता। कृपया याद रखो, जब सच्चा बोध होता है, तब व्यक्ति कभी यह नहीं कहेगा कि मैं पहुँचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ मैं बचता ही नहीं। वहाँ केवल रिक्तता होती है, हल्कापन, मौन। हम बस चाहते हैं कि हर कोई इस अवस्था को प्राप्त करे, कि हर कोई उसी तरह हल्का, शुद्ध हो जाए, जैसा हम हुए हैं। और जब कोई इस बोध को प्राप्त करता है, तब वह केवल देना चाहता है। वह केवल मुस्कान देना चाहता है, केवल शांति बाँटना चाहता है, केवल लोगों को मुक्त करना चाहता है। वह कभी खुद को बड़ा नहीं मानता, वह खाली रहता है, हल्का, मुक्त, हमेशा। जब एक व्यक्ति इस अवस्था तक पहुँचता है, तो वह तुरंत ही दूसरों को बताना चाहता है। मान लीजिए, किसी गाँव में 500 लोग रहते हैं और जब एक व्यक्ति इस ज्ञान तक पहुँचता है, वह दौड़ता है, सबको बताने के लिए। उसकी आँखों में आँसू होते हैं, रुकते नहीं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है, अत्यंत सुखद, अत्यंत हल्का। और वह रोते हुए कहता है, "यह कितना अद्भुत है।" फिर जब कोई दूसरा यह बात सुनता है, उसका भी मन भर जाता है, उसमें भी एक नई ऊर्जा जागती है और फिर एक-एक करके सब लोग इसे अनुभव करने लगते हैं। एक दिन कोई एक व्यक्ति हल्का हो जाता है, अगले दिन कोई दूसरा, फिर 3 और, फिर 5 और फिर लोग आपस में इस एक ही भाषा में बात करने लगते हैं। एक भाषा, भीतर की भाषा, जो सच्ची है, बृहस्पति है, अयला शांत है। यह एक ऐसा ज्ञान है, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सिखाया। जब हम इस बोध को प्राप्त करते हैं, तो यह लगता है कि हम जैसे सबको दुःख से मुक्ति दिलाने आए हैं, लेकिन वास्तव में हम कुछ नहीं बनते। हम केवल साथ लेकर चलते हैं, सभी को साथ लेकर, सभी को मुक्त करने के लिए, लेकिन हम स्वयं कुछ नहीं होते। और जब सब एक-एक करके इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब किसी में भी द्वेष नहीं रह जाता। कोई गुस्सा नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई ज़मीन या भोजन के लिए संघर्ष नहीं करता। अब सब केवल एक ही बात करते हैं, भीतर की ओर देखो। अब कोई किसी को नहीं गाली देता, कोई किसी से नहीं नफ़रत करता, कोई किसी को चोट नहीं पहुँचाता। अब सब मिलकर इस संसार को सुंदर बनाने लगते हैं, क्योंकि अब किसी चीज़ को अपना मानने की भावना ही समाप्त हो गई है। हम इस संसार में सुख से, सहजता से, समृद्धि से रह सकते हैं, लेकिन बिना किसी मोह के, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। यही सच्ची शांति है, जो हम सभी को प्राप्त हो सकती है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर लिंग, हर विचारधारा, सबके लिए। आइए, हम इस ज्ञान को फैलाएँ। मेरी रिकॉर्डिंग को साझा करें, लोगों को सुनाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैलाएँ, ताकि सभी लोग इस सत्य को जान सकें और सदा के लिए दुःख से मुक्त हो सकें। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, 1,00,000% जो कोई भी मेरी रिकॉर्डिंग को हर दिन बार-बार सुनेगा, वह अपने जीवन तत्व को ज़रूर समझ पाएगा। सुबह जब हम जागते हैं, उसी क्षण यह सोच शुरू हो जाती है, अभी कितने बजे हुए हैं? क्या आप इस आवाज़ को देख सकते हैं? देख सकते हो कि ये आवाज़ अपने आप बोल रही है। ये बोलती है और फिर चली जाती है। फिर शरीर बिस्तर से उठता है, आलस्य से अंगड़ाई लेता है। क्या आप उस अनुभव को देख सकते हैं?
फिर एक भावना आती है, कहीं नहीं जाना है, बस और सोना है। क्या आप इस भावना को देख सकते हैं? फिर अंदर से एक आवाज़ उठती है, कहीं नहीं जाना है, सोना है। क्या आप इस आवाज़ को देख सकते हैं? क्या आप उस भावना को देख सकते हैं? ये सब कुछ अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप लुप्त हो जाते हैं, अपने आप कार्य करते हैं। ध्यान से देखो, ये आप नहीं हो। गहराई से देखो, इनमें से कुछ भी आप नहीं हैं। यह सब तो बस प्रक्रियाएं हैं, केवल अवस्थाएं हैं। भीतर ध्यान से देखो, यह मूल सिद्धांत पकड़ो कि हम वही जीवन तत्व हैं जो रिक्त, पारदर्शी और शुद्ध है, भीतर ही मौजूद है। और जो भी अनुभव हो रहे हैं, वे सब बाहर के हैं। ध्यान से देखो, आवाज़ें, चित्र, भावनाएं और जानने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रियाएं हैं। अब हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, दांत साफ करते हैं, उस समय अनुभव होता है। क्या आप देख सकते हैं कि यह अनुभव अपने आप हो रहा है? दांत साफ करते समय महसूस होता है। क्या आप देख सकते हैं कि यह महसूस करने की प्रक्रिया अपने आप चल रही है? चेहरे पर पानी पड़ता है, ठंडक का अनुभव होता है। क्या आप देख सकते हैं? उसी समय मन में विचार आता है, आज क्या खाऊं? क्या आप उस भीतर की आवाज़ को देख सकते हैं? फिर चित्र उभरते हैं, आज अंडा तला जाए, ऑमलेट बनाया जाए, पैनकेक बने, उबले अंडे, फ्राइड एग, चावल के साथ या हैमबर्गर के साथ। क्या आप इन चित्रों को देख सकते हैं? ये चित्र अपने आप उभरते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। क्या आप यह देख पा रहे हैं? ये विचार अपने आप आते हैं और फिर एक सुख की भावना पैदा होती है। फिर आप रसोई में जाकर चावल बनाते हैं, कभी खिचड़ी, कभी करी, कभी तले हुए चावल। खाना बनाते समय कोई सुगंध उठती है। क्या आप देख सकते हैं कि यह सुगंध अपने आप महसूस होती है? फिर अचानक बिल्ली की आवाज़ आती है, म्याऊं, म्याऊं। और हम भीतर सोचते हैं, बिल्ली को भूख लगी है क्या? क्या आप उस आवाज़ को देख सकते हैं? उसके साथ भावनाएं भी जुड़ जाती हैं, करुणा की, स्नेह की। अब आप सोचते हैं, कारखाने जाना है, आज मीटिंग भी है। फिर मन में एक चित्र उभरता है, आप मीटिंग में बैठे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा विचार है जो भविष्य की किसी बात को लेकर है, जो अभी नहीं घटी है? विचार पहले ही उस ओर चला गया है। क्या आप यह देख सकते हैं? फिर विचार चलता रहता है। इस शनिवार रविवार को परिवार को समुद्र किनारे ले चलें, पहाड़ों पर चढ़ने ले जाएं, समुद्र की सुंदरता देखने ले जाएं। क्या आप इस दृश्य को देख सकते हैं जो मन में उभरा? फिर यह मन में बोला और साथ ही एक भावना भी उत्पन्न हुई। यह प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है। जब हम बैठकर खाना खाते हैं, जब एक कौर मुंह में डालते हैं, तो स्वाद का अनुभव होता है। कभी संतोष, कभी असंतोष, कभी तीखा, कभी गर्म। वह अनुभव होता है और फिर तुरंत उसके लिए एक मूल्य तय होता है। यह सब अपने आप हो रहा है। अब ध्यान दो, हम कहाँ हैं? गहराई से देखो, यह सब कुछ अपने आप कार्य कर रहा है। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, यह भी अपने आप बोल रहे हैं। ध्यान से देखो, क्या आप सुन पा रहे हैं? और आप सुनने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं। आपका यह सुनना, यह भी अपने आप हो रहा है। और यह जो भाषा है, इसे भी आप अपने आप समझ रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? जो कोई इसे देख पाता है, समझ पाता है, उसकी आँखों से आँसू बह निकलते हैं। भीतर सब कुछ हल्का हो जाता है। यह अनुभव होता है, क्या सच में कुछ भी मेरा नहीं है? जो समझ रहा है, वह भी मैं नहीं हूँ। हाँ, यह समझना भी अपने आप हो रहा है। ये प्रक्रिया भी उसी प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। ऐसे ही ध्यान देते रहो, ऐसे ही समझते रहो। बस साक्षी बनो और मेरी रिकॉर्डिंग सुनते रहो। जितना ज़्यादा सुनोगे, उतना ही ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, समझ बढ़ेगी और वह समझ धीरे-धीरे भीतर उतरती जाएगी, सीधे हृदय तक।
जब यह ज्ञान हृदय तक पहुँचता है, तब हमारे भीतर का रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व जाग जाता है और तब वह देखता है, अरे! वास्तव में कुछ भी इस जीवन तत्व का नहीं है, शेष सब केवल प्रक्रियाएँ हैं। यह जीवन तत्व अब जाग चुका है। अब वह जानता है, मैं वही रिक्त, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध तत्व हूँ। और जब यह जान लिया, तब सब कुछ अलग हो जाता है। शेष सब मैं नहीं रह जाता। यह अनुभव वैसा ही होता है, जैसे किसी उच्च वोल्टेज के तार को ज़ोर से खींचकर अलग कर दिया जाए, जैसे बिजली का विस्फोट हो गया हो, एकदम अलग, मुक्त। यह एक भीतरी विस्फोट होता है, एक दिव्य प्रकाश का अनुभव। चित्त के भीतर सब कुछ तेज प्रकाश से भर जाता है। फिर भीतर हल्कापन आ जाता है, एक बड़ी गहरी सांस जैसा, जैसे कोई कहे, ओह! यह तो परम अनुभव है। यह अनुभव किसी भी ईश्वर से मिलने से भी अधिक दिव्य होता है। यह कुछ ऐसा होता है जो सबसे उत्तम है, सभी अनुभवों में सबसे विलक्षण। लेकिन याद रखो, चाहे यह अनुभव कितना भी महान क्यों ना हो, वास्तव में कुछ भी हम नहीं हैं। इस संसार में कोई भी वस्तु वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, कोई भी रूप स्थायी नहीं है। हम वही जीवन तत्व हैं, रिक्त, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध। हम कुछ भी नहीं हैं, हम किसी भी रूप को नहीं धारण करते। अब हम मुक्त हैं, पूरी तरह मुक्त। ये हमारा अंतिम जन्म है। अब हम सबको इस मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अब हर कोई सबसे अधिक सुख की स्थिति में आएगा। यह सबका अंतिम जन्म होगा और फिर हम सब एक हो जाएंगे, एक ही रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व के रूप में, जो अनंत ब्रह्मांड से एकाकार है, जो निराकार है। अब हम कभी दुखी नहीं होंगे। अब हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे, कभी भी इस संसार की उलझनों में नहीं फंसेंगे। हम पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं हर प्रकार के दुख से। अब हम सभी एक साथ शांति से रहेंगे, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ भी हमारा नहीं है। फिर एक दूसरे से क्या संघर्ष करें। अब जीवन शांत है, सहज है। अब हम अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ इस अंतिम जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। अब समय आ गया है सब समाप्त करने का। यहीं पर विराम दें। मैं कामना करता हूँ कि हम सब, हर राष्ट्र, हर जाति, हर धर्म, हर विश्वास, हर लिंग, हर आयु, सभी लोग इस ज्ञान को शीघ्र ही समझें। एकदम स्पष्ट, तत्काल, हर किसी के लिए। मैं सभी बुद्धों को साक्षी मानते हुए इस क्षण से मैं इस धर्म को सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं भीतर जागृत रहूँगा। मैं विचारों, भावनाओं और जानने की प्रक्रिया को एक प्राकृतिक अवस्था के रूप में देखूँगा, न कि यह मैं हूँ, न कि यह मेरा है। मैं किसी भी अनुभव या अवस्था को पकड़ने का प्रयास नहीं करूँगा और मैं अब इस जीवन में कोई भी पुनर्जन्म नहीं लूँगा। जब मुझे यह ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो मैं अपने बच्चों, रिश्तेदारों और जानने वालों को भी इस आंतरिक जागरूकता का अभ्यास करने के लिए सिखाऊंगा, ताकि वे भी विचारों, भावनाओं और अनुभवों से नहीं जूझें और जीवन भर इस सच्चाई को समझें। यह बुद्ध की पूजा है। सादर, सादर, सादर। यदि आप भी आंतरिक जागरूकता और दुख से मुक्ति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया लाइन IDA 5 या 9 पर संपर्क करें। धन्यवाद।